हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभु प्रमाणिक है। मैं एक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, पर मैं आज आप लोगों को पढ़ाने आ रहा हूँ पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10 का सिविक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है। पर आप लोग सोचेंगे कि एक MBBS स्टूडेंट क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है सिविक्स, क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि हमारा मुर्जी हम सिविक्स पढ़ाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। अच्छे से पढ़ाऊँगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि दिमाग में इतना अच्छे से घुस जाएगा कि तुम लोग किसी दूसरे का वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ मेरा वीडियो देखोगे। और मैं, ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट मैं तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन आंसर्स खुद लिख के प्रैक्टिस करवाऊँगा, और लाइन बाय लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा, लाइन बाय लाइन MCQs भी कराऊंगा। ऐसा MCQs कराऊंगा कि तुम लोग बोलोगे भाई एक लाइन भी मिस नहीं हुआ। इसलिए मैंने बोला कि जिंदा जला देना अगर यहां से नहीं आया तो, ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पावर शेयरिंग, दिस इज ओवरव्यू। विद दिस चैप्टर we resume the tour of democracy that we started last year. Class 9 में पढ़े थे तुम लोग, फिर से tour of democracy. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. मतलब एक ही ऑर्गन में नहीं रहता, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में जाता है। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, मैं बोला ना, ब्रेन मैन, मैं बोला ना क्या क्या है। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. We will talk about Belgium and Sri Lanka. Belgium capital है Brussels and Sri Lanka का तो कोलंबो है, और पता नहीं क्या, श्री जवावर्धनापुरम कोट्टे, most probably, I don't know, maybe that is a capital. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing. Power sharing क्यों ज़रूरत है डेमोक्रेसी में, ये हमें बताता है. And also this allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up with the following chapters. दूसरे चैप्टर्स में ये हम लेंगे, तो वो मैं पढ़ाऊँगा बाद में, सब पढ़ाऊँगा अच्छे से। NCERT पढ़ाऊँगा, और ऐसे पढ़ाऊँगा कि तुम लोग को सब कुछ आ जाए, वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है? उसके बाद अभी आ रहा है, let's start the chapter properly. Let's go. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. हरियाणा से छोटा है बेल्जियम, ठीक है? Can you imagine? It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लक्समबर्ग, तो ऐसे तुम याद नहीं रखोगे, नहीं रहेगा तुम लोगों के अंदर। तो फ्रांस की तरह याद रखना एम्बापे, नेदरलैंड्स पे याद रखना वैन डिच्क, और जर्मनी में मैनुअल न्यूअर याद रखना, और लक्समबर्ग का फुटबॉल प्लेयर का नाम नहीं पता तो लक्समबर्ग याद रखना। तो क्या है? फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लक्समबर्ग। फ्रांस एम्बापे, नेदरलैंड्स वैन डिच्क, जर्मनी मैनुअल न्यूअर, और लक्समबर्ग तो लक्समबर्ग है। इट हैज पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से कम पॉपुलेशन है, हरियाणा से छोटा भी है एरिया में। अभी एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो एथनिक कॉम्पोजिशन में क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन में है कि कंट्री का जो पूरा पॉपुलेशन है, जो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, याद रखना, लिटिल ओवर 1 करोड़ है, उसमें 59% पीपल लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। याद रखना, फ्लेम मतलब क्या है? फ्लेम मतलब आग। आग मतलब कितना? आग मतलब इट्स टू मच, ज्यादा है ना। आग लगा दी तो मतलब ज्यादा है ना, इट्स 59%। सो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। फ्लेमिश रीजन, ओके, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। और डच लैंग्वेज में बात करते हैं, डच, क्योंकि डच इज मेन लैंग्वेज है बेल्जियम का। और
अनदर 40% लिव्स इन द वेलोनिया रीजन। देखो ये याद रखने के लिए 40% वेलोनिया याद रखने के लिए एक निमोनिक्स में बोल सकता हूँ ऐसे करके कि एक चार दीवारी है, एक गाना बहुत अच्छा गाना बनाता है, जैसे उसने बनाया था लहाना मैं बंदा काम का, जो बना मैं प्रेमी आपका, ये गाना है ना उसका है। और एक गाना है वो जो अभी बहुत फेमस हो रहा है, क्यों मैंने कभी मांगी दुआ सजदा क्या कोई किया किसी ऋषि, वो वाला सोनू निगम वाला बहुत फेमस हो रहा है ना वो वाला। तो याद रखना वाल मतलब वल्लोनिया, चार दीवारी, दीवारी का वल वल्लोनिया में आएगा। और 40% चार का 44F वो वहाँ आएगा, ठीक है। वो लोग फ्रेंच में बात करते हैं, फ्रेंच में, वो लोग डच में बात नहीं करते। 59% वाले लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो लोग डच में बात करते हैं। और 40% लोग कहाँ रहते हैं, वल्लोनिया रीजन में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच में बात करते हैं। पर और रिमेनिंग 1% ऐसे जर्मन बात करते हैं, मैनुअल के लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। पर पूरा खेल खत्म हो जाता है ब्रसल्स में, कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी में पूरा अलग है, कैपिटल सिटी में 80% लोग फ्रेंच में बात करते हैं, फ्रेंच में। मीन्स एम्बापे हमेशा कैपिटल सिटी मतलब मैड्रिड में खेलते हैं ना, तो मैड्रिड में जाता है तो अच्छा खेलता है ना वो, तो कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं लोग, ठीक है। और 20% है डच स्पीकिंग, ओके, इन कैपिटल सिटी। बट दूसरी जगह में फ्लेमिश रीजन में डच ज़्यादा लोग बोलते हैं, 59%। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। मतलब द माइनॉरिटी है जो फ्रेंच स्पीकिंग वाला वो बहुत वो रिच था, एम्बापे इज रिच, ठीक है। उसके बाद पर ये देखकर डच लोगों को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि हमें भी अपना औकात दिखाना है। तो उन्होंने बाद में उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला और एडुकेशन मिला, ठीक है। और इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा कलेश हो गया उन लोगों के बीच, टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में डच और फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोगों के बीच थोड़ा कलेश हो गया। और वो ब्रसल्स में मतलब कैपिटल सिटी में ज़्यादा समझ में आया। क्यों हुआ समझ में आया तुम लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेल्जियम वाले थे, मतलब वही डच स्पीकिंग वाले थे, पर कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे। तो जो लोग माइनॉरिटी है वो कैपिटल सिटी में ज़्यादा हो गए, तब तो कलेश होगा ही ना, इसलिए वहाँ हुआ। देखो वही लिखा है कि ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, दैट वाज द मेन रीजन। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, अभी दूसरा कंट्री में जाते हैं, हम अभी इंडिया के आसपास चले जाते हैं, अभी हम श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, हमें पता है इज एन आइलैंड नेशन। अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं श्रीलंका, सुपर 8 में क्वालिफाई हुए हैं बट उतना अच्छा तो नहीं खेल रहे, पता नहीं, लेट्स सी। उसके बाद इट्स जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, डोसा इडली सांबर चटनी तमिलनाडु, ओके। इट इज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, सी इट्स मतलब क्या, ये हरियाणा के पॉपुलेशन के वजह से, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना, हरियाणा के पॉपुलेशन में है। और हमारा वो बेल्जियम क्या था, वो लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब हरियाणा से हाफ है पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ हरियाणा जैसा पॉपुलेशन ही है सर श्रीलंका में। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका इज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इसमें भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजोरिटी स्पीकर है सिन्हलीज कम्युनिटी, ठीक है। 74% याद रखना, 74% पीपल आर सिन्हलीज। और तमिलनाडु के आप पास है तो तमिल स्पीकर्स होंगे ना, तो वो लोग है 18%। अब तमिल के अंदर भी 2 सब ग्रुप है, ठीक है, 2 सब ग्रुप है। एक है श्रीलंकन तमिल जो 13% है और एक इंडियन तमिल, मतलब तमिल में भी डिवाइड हो गए ये लोग। एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। तो हम अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बात हो गया ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी। Among Tamils there are 2 subgroups, Tamil natives of the country called
Sri Lankan Tamils 13%, and the rest whose forefathers came from India as plantation, tea plantation, Ceylon tea नाम सुना होगा, बहुत फेमस है. श्रीलंका इज वेरी फेमस फॉर इट्स टी कल्टिवेशन. सो दे आर कॉल्ड इंडियन तामिल्स. वो लोग इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ आए थे. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तामिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. सो हमें मैप मिला है, तो देखिए कि श्रीलंकन तमिल देखिए, देखो नॉर्थ में है, यह सी द नॉर्थ एंड द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है. ये थोड़ा याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में है. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. हाँ, ये याद रखना. मतलब मेजोरिटी रिलीजियन, मेजोरिटी पीपल कौन है? 74% सिन्हलीज. और उन लोगों में से वो लोग क्या है? दे आर बुद्धिस्ट्स. ओके, वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम, जैसे है नॉर्मल. उसके बाद 7% क्रिश्चियन है. वो दोनों बिलोंग करते हैं. वो लोग तमिल से भी होते हैं, वो लोग सिन्हला से भी होते हैं. अभी थोड़ा सोचो कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. बेल्जियम में अगर डच कम्युनिटी उसका एडवांटेज ले लेता उसके मेजोरिटी में और उनके ऊपर विल मतलब फोर्स करता जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग में, तो क्या होता? वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता. जो कलेश चल रहा था उन लोगों के बीच, फ्रेंच और डच के बीच, और बढ़ जाता ना. तो इसके कारण हो सकता था पॉपुलेशन एक पार्टीशन हो जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था. पर नहीं हुआ ना, क्योंकि दोनों को ब्रसल्स चाहिए होता. देखो लिखा है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority. हाँ, देखा हमने 74%, उसमें 59-40 था. तो यहाँ क्या है? यहाँ है 74 और 26 है ना. उसमें भी हमारा तमिल लोग है, वो भी इंडियन है, और श्रीलंका 13 है और वो 5 है, 5%. So in Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed even bigger majority and could impose its will on the entire country. कर सकता था. अभी हम देखते हैं, हमें पता नहीं क्या हुआ है, हमें पता चलेगा पढ़ के. तो चलिए पढ़ते हैं. अभी हम बात करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका 1948 में इंडिया के एक साल बाद इंडिपेंडेंट कंट्री बना. तो वैसे जैसे जहाँ सब जगह वैसे ही होता है कि जिनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है वो महान होता है उस जगह में, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है. वी कांट डू एनीथिंग, बट वी हैव टू गो बाय द फ्लो. ओके, द लीडर्स ऑफ सिन्हला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. ठीक है. As a result, the democratically elected government adopted a series of देखो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. तो क्या हुआ? उनका मेजोरिटी सिन्हला कम्युनिटी, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ही सब कुछ करेंगे, और उन्होंने सिन्हला सुप्रीमेसी वाला वो वाला स्टार्ट कर दिया, मेजोरिटेरियनिज्म रूल. उसके बाद 1956 में, याद रखना ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या क्या ईयर है? 1948, 1956. उसके पहले क्या था ईयर्स? 1950s में हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, 1950s एंड 1960s में क्या हुआ था? फ्रेंच और डच के बीच कलेश हुआ था. कलेश याद रखना. 1948 में अटेंडेंस इंडिपेंडेंस. और 1956 में क्या हुआ? सिन्हला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज को ऑफिशियल बोला जाता है, नॉट ओनली हिंदी. ओके, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में. तो तमिल लोगों को डिसरिगार्ड कर दिया. तमिल लोग गुस्सा हो गए, भाई कैसे, ऐसा नहीं हो सकता ना, हम भी है. जैसे आई एम अ बंगाली, अगर हम मेरे बंगाली लैंग्वेज को
बोले कि अब कुछ है नहीं, यूज़ ही नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सिर्फ हमें हिंदी में बात करना पड़ेगा, तब तो प्रॉब्लम होगा ना, तब गुस्सा हो जाएंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे। पर वैसे इंडिया में नहीं है ना, पर वहाँ हुआ था, श्रीलंका में 1956 में ये हुआ था। और सबसे बड़ा जो बात हुआ था कि इन्होंने जो रिजर्वेशन रखा था यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो भी सिनहलीज लोगों के लिए 74% जो मेजोरिटी थे। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें बोला था कि सिर्फ बुद्धिज्म जो सिनहलीज लोगों का रिलीजियन था वही रहेगा, दैट विल ओनली स्टे एज द व्हाट यू से ऑफिशियल रिलीजियन ऑल्सो। उसके बाद all these government affairs and measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation। तो अभी क्या हुआ, अभी ऐसे ही होगा ना, तो श्रीलंकन तमिल्स को क्या लगेगा कि हमारे कंट्री में हम ही एलियन जैसे है, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा, नीदर वी आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स, नीदर वी आर गेटिंग एनी यूनिवर्सिटी पोजिशंस, नीदर आवर लैंग्वेज इज गेटिंग एनी क्या बोलते प्रेफरेंस, एंड नीदर और हमारा रिलीजियन, जैसे ज़्यादातर तमिल्स क्या थे, हिंदू से मुस्लिम से नहीं, सिर्फ बुद्धिज्म लोगों को वो सब मिल रहा है कि स्टेट सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। तो तमिल्स को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद क्या हुआ, देखो मैं स्टोरी जैसा बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, और हर 20 मिनट में, ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ, मैं तुम लोगों को कोई गाना सुनाऊंगा या डांस करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता ना, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई लव एसएसटी फॉर द लव ऑफ एसएसटी। और मुझे बोर्ड एग्जाम में 100 मिला था एसएसटी में, 100 आउट ऑफ 100, ओके। एंड क्लास 10 में मुझे 99.6% मिला था। तो यू कैन ट्रस्ट द सोर्स। सो और ज़्यादा अपने आप को ग्लेज नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फिर से। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. जैसे मैंने बोला, they felt that the constitution government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and opportunities. अभी बोला, as a result the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time। मतलब बहुत गंदा रिलेशन हो गया उन लोगों के बीच। मतलब कलेश प्रो मैक्स अल्ट्रा होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स ने अपना खुद का वो जब क्या बोलते पार्टी लॉन्च किया, अपना उसका स्ट्रगल्स लॉन्च किया। अभी उन लोगों को भी तमिल चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी। एंड जैसे वो उन लोगों को बोले कि हमें भी सिनहलीज लोगों के लिए, लोगों की तरह हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए, हमें भी चाहिए, वी ऑल्सो वांट रिस्पेक्ट, हमें भी चाहिए। पर उन्होंने जितना बार प्रोटेस्ट किया, उनके वॉइसेस को दबाया गया, बहुत दबाया गया। रिपीटेडली डिनाइड, दे वर रिपीटेडली डिनाइड, तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। सोच सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे टीचर ने हमें बुलाया था, इलाम याद रखो, इलाम इज स्टेट। दे वांटेड अस लाइक जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया था, मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान बन गया ना, वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग ने चाहा था, वैसे ही इन लोगों ने बोला कि हमें श्रीलंका से एक पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमने देखा था ना कि ज़्यादातर श्रीलंका तमिल, हमने बोला कि हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट चाहिए एज तमिल इलाम की तरह हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका चाहिए। ऐसा करके सून क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर जब होता है तब एक कंट्री का पॉलिटिकल तो खत्म होता ही है, इकोनॉमिक में इतना इंस्टेबिलिटी होता है कि लोगों को जॉब नहीं मिलता, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो जाता है, पूरा एक कंट्री 10 साल पीछे चला जाता है। वैसा ही हुआ। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities got killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. मैं बोला, the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. 1980s में स्टार्ट हुआ। कब खत्म हुआ सिविल वॉर? 2009 में, 2009 में खत्म हुआ, जब मैं सिर्फ 4 साल का था। ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कोई कुछ सेंस नहीं है इस बात की, पर ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ओके।
20 मिनट हो गया, तो अब मैं तुम लोगों को बोला था नाच करके दिखाऊंगा, नाच करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो मैं तुम लोगों का बात मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं नाचूंगा, ठीक है। अभी नाच के दिखाता हूँ तुम लोगों को। नाच मेरी जा होके मगन तू। ए गाना गाना गा, गाना गा, ए बच्चे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, समाधेरी 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 इसमें इलाजी, समाधेरी 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 इसमें इलाजी, आए 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 हो, अरे 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 जिंदगी हो, अरे गरी क्षमा गरी इसमें इलाजी। हो गया, हो गया, बहुत नाच गाना हो गया, मुजरा हो गया मेरा, देख लिया तुम लोगों ने। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो, लेट्स गो। तो accommodation in Belgium, the Belgian leaders took a different path. उन्होंने हमेशा वेस्टर्न पीपल आर स्मार्ट, ये एशियन लोगों का हमेशा जी मस्ती रहता है, हमेशा ये सब करते रहते हैं। इसलिए एशिया देखो दूसरा एशिया की, मैं चाइना वाइना का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये हमेशा अच्छे से कुछ काम कर नहीं पाते ये लोग, ठीक है। ये लोग काम कर ही नहीं पाते अच्छे से, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कलेश करते ही रहते हैं। बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया, क्योंकि वो लोग स्मार्ट है, वेस्टर्न लोग हैं तो स्मार्ट ही है। उनको पता है कि रीजनल और कल्चर डिफरेंस हो रहा है, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया, ताकि सब लोग अच्छे से भाईचारे से रहे। फ्रेंच लोग, डच लोग, फलाना लोग, डिमकाना लोग, सब लोग अच्छे से रहे। इन लोगों की तरह नहीं है, ये श्रीलंका के लोगों की तरह नहीं है कि नहीं नहीं तमिल चाहिए, नहीं नहीं सिन्हा चाहिए, नहीं, सिविल वार नहीं चाहिए इन लोगों को। ये लोग सच में चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये लोग ही चाहते हैं, अंडरस्टूड, यही चाहते हैं। तो ये बहुत इनोवेटिव था, मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी इनोवेटिव। तो हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। मैं देखो, मुझे ये सब बताए, मैं एक एक करके अभी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, ताकि तुमको ये पूरा छप जाए तुम्हारे अंदर। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का फर्क रखा ही नहीं, लोगों ने बोला कि इक्वल रहेगा, ठीक है। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. हर लिंग्विस्टिक ग्रुप, अगर इन लोगों के पास कोई वेल्श स्पीकिंग है, या उन लोगों के पास थोड़ा सा 1% जर्मन स्पीकिंग था ना, वो लोग भी उन लोगों से भी आएंगे, वो लोग पार्लियामेंट में आएंगे, वो लोग भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन ना बनाए, ताकि इसलिए many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Yeah. Central government, state government के सामने नहीं झुकेगा। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकेगा। इन लोगों ने एक अच्छा सा पावर सिस्टम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। 2 रीजन है इन लोगों का, फ्रेंच और क्या है, फ्रेंच है और डच है। तो उन लोगों के जो स्टेट बना है इन लोगों ने, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे डूइंग, दे आर नॉट गोइंग डाउन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट इज मेकिंग इट्स ओन डिसीजंस. It is not subordinate to central government. It's not at all subordinate. Now we will talk about Brussels. Brussels has a separate government in which the communities have equal representation. Okay. अभी ब्रसल्स में कैपिटल सिटी में हमने देखा था कि हालात बदल गया था, जज्बात बदल गया था। क्यों बदल गया था? क्योंकि जो लोग पूरा देश में मेजॉरिटी थे, वो लोग
इसमें मेजोरिटी नहीं है, कैपिटल सिटी में मेजोरिटी नहीं है। तो ब्रसल्स, ताकि ब्रसल्स में सब कुछ ठीक रहे, इसलिए क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा और उन दो कम्युनिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो लोग मेजोरिटी थे ब्रसल्स में, ये लोग मान गए, क्योंकि सेम चीज डच स्पीकिंग ने सेंट्रल गवर्नमेंट में माना था। तो कंप्रोमाइज दोनों जगह ही हुआ, ठीक है। अभी एक मजेदार चीज आएगा, ये है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ। क्या है ये? दैट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट। मजा ही आ गया। अभी बोल रहे कि हम, ये है असली मीनिंग ऑफ जान दे देंगे। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लोगों को बोला कि क्या बोल रहे हैं आप, हम आपके लिए जान दे देंगे। इतना काम किया, इतना काम करने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा। बोला कि हम अपने सिटीजन्स के लिए, ताकि कोई सिविल वॉर सिचुएशन आए ही नहीं, हम लोग एक कम्युनिटी लेवल वाला गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। उसमें it is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. वो लोग जहां भी रहते हो, इस कम्युनिटी में डच, फ्रेंच और जर्मन का एक ना एक बंदा तो रहेगा ही। द गवर्नमेंट हैज अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इन लोगों के पास ये कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। तुम लोगों को लग सकता है कि बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, बेल्जियम के लोगों के लिए। पर अभी तक ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा चला है इन लोगों के लिए। दे आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट, ओके। ये सिविक्स क्या बोलते हैं, सिविल वॉर नहीं हुआ इसके कारण, और डिवीजन भी नहीं हुआ लिंग्विस्टिक लाइन्स के लिए। इसी कारण देखो, जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो, यू डू एवरी डे हार्ड वर्क, देन यू गेट व्हाट, यू गेट रिवॉर्ड। अभी यहाँ एक रिवॉर्ड मिला। देखो, ऐसा होता नहीं है। देखो, तुम लोग काम करते नहीं हो अच्छे से। मैं भी नहीं करता, मैं भी मस्ती करता हूँ, पर कभी कभी काम भी कर लेता हूँ। वैसे तुम लोग भी पढ़ाई करो, कभी कभी मस्ती करो, उसके साथ पढ़ाई भी करो, ओके। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन जब हुआ, EU जब ये आया था ना 26 जनवरी में, EU और इंडिया का मदर ऑफ ऑल डील्स वाला ट्रेड हुआ था ना, वही EU का हेडक्वार्टर्स क्या चूज हुआ, ब्रसल्स ब्रो, ब्रसल्स, बिकॉज ऑफ देयर गुड पावर शेयरिंग, ओके। सो अभी थोड़ा ये लोग थोड़ा बकचोदी कर रहे हैं, तो हम अब भी बकचोदी करते हैं थोड़ा। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज, yet they dealt with question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that unity is possible by respecting the feelings of all regions. बेल्जियम, पर श्रीलंका में नहीं भाई। श्रीलंका में नहीं, हम सिनलीज है, हम ही महान है, या नहीं हम तामिल है, हम इलाम बनाएंगे, ऐसा सोच रहे ये लोग। इसलिए सिविल वॉर हुआ। तो हमें ये क्या बताता है? इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country, जैसे श्रीलंका में हुआ 2009 में जाके सब कर। अब इसलिए देखो, श्रीलंका और बेल्जियम में देखो, बेल्जियम इज मच एडवांस्ड, आगे है श्रीलंका से। ये सब जो चीज़ें हैं ना, कार्टून्स, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हर एक कार्टून को समझा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा बात करने में आते। देखो, हमारा अभी वो हो गया, अभी मेन स्टोरी हो गया, इंपॉर्टेंट स्टोरी हो गया। अब हम थोड़ा अभी सिविक्स के अंदर जाते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और तुमको समझाता हूँ, ठीक है। दस two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयर किया बेल्जियम में, क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Yeah, we can see in Belgium. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run for the politicians.
बट इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी को ये लोग बोलते हैं कि बाय बाय, जैसे श्रीलंका में हुआ. टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल. मेजोरिटी का भी प्रॉब्लम होता है ना इसमें. देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन, दूसरा एक रीजन है वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर शेयरिंग जो लोग बनाते हैं, जो लोग करते हैं, वो लोग भी रहते हैं और जिनके लिए बनता है वो लोग भी रहते हैं, क्योंकि वो लोग ही उसके इफेक्ट्स के साथ रहेंगे. तो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है. तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizens through participation acquire a stake in the system. Okay? Now let us call the first set of reasons prudential. Prudential तुम लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा, मुझे भी पता नहीं था पर पढ़ा उसका समझ में. तो प्रूडेंशियल का मीनिंग इनिशिएटिव भी पता है, तुम लोगों को नहीं पता, इसलिए इन लोगों ने लिख के रखा है. प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. मतलब थोड़ा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सुना है कभी? तो क्या है प्रूडेंशियल? इट इज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. थोड़ा शातिर दिमाग से चीजें करना. प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विथ डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस. ओके ओके ओके, इट्स ओके ओके, तुम लोग को पता लगा है, समझ में आ गया. सो फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस को हमने प्रूडेंशियल बोला, सेकंड को मोरल का. ये वाला है मोरल और ये क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल. ब्रा. So while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. Prudential reason क्या कहते हैं कि power sharing will bring out better outcomes, है ना. moral reasons कहते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है. ओके ठीक है, ये खलील वाला हम बाद में करेंगे, बोला एक्स्ट्रा चीज़ें हम बाद में करेंगे. अभी हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आते हैं. ठीक है. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. पावर शेयरिंग एक अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का ऑपोजिशन है ना. सिनहलीज जैसा सोचो, उसका चीजें ठीक होता अगर पावर शेयरिंग होता, तो नहीं हुए तो प्रॉब्लम हुआ. फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. इट वाज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, it would not be possible to take decisions quickly and enforce them. But these notions changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. Of the people, by the people, for the people. People ही सब कुछ है डेमोक्रेसी में. At least in text, है ना. In a democracy, people rule themselves through institution of self government. हाँ, जैसे तुम लोगों को पता है कि क्या पंचायत, जिला परिषद, वो सब क्या सेल्फ गवर्नमेंट है ना. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in society. हाँ, हुआ था हमारा बेल्जियम में, हमारा भाई बेल्जियम में क्या हुआ था उन लोगों का, क्या किया था उन लोगों ने? कम्युनिटी गवर्नमेंट किया था. मतलब उन लोगों ने डाइवर्स ग्रुप्स को एग्जिस्ट किया था. ऑलवेज रिलेट. ओके, तो तुम्हें समझ में आएगा ये सब. नहीं तो तुम लोगों को ये नॉर्मल टेक्स्ट लगेगा लोग कि भाई बोरिंग है. नहीं है बोरिंग, इट्स मजेदार. 20 मिनट होगा तो फिर से नाच के दिखाऊंगा. ठीक है. Everyone has a voice in shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many as citizens as possible. जितने लोगों के बीच तुम लोग शेयर करोगे उतना अच्छा है. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will have come across. So, हम उसके बाद बात करेंगे. अभी हम पावर शेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में फॉलो होता है क्या,
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो मैं पहले भी बोला था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. ठीक है. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. कोई भी, और सब लोग भाई, सब लोगों का अपना अपना काम है, कोई किसी के अंदर दखल अंदाज नहीं करेगा और कोई किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है. Each organ checks others. This results in a balance of power among various institutions. अभी आया सबसे important question, चेक एंड बैलेंस सिस्टम. हमारे समय भाई ये जो इतना important था, क्या बताऊं. Last time we studied that in a democracy, even the ministers and officials exercise power, they are responsible to parliament. हाँ पता है, क्या हम तो पता है, MP, MLAs, क्या लोग कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा इलेक्शन में चूज करते हैं तो MLA बनते हैं, MPs लोकसभा इलेक्शन में चूज करते तो वो लोग बनते हैं, है ना, तो हमें पता है. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. क्या बोला मैंने. जज को क्या, कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव, है ना, प्रेसिडेंट. और जज लोग एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग देख सकते हैं, है ना. और ये लॉ किसने बनाया है, लेजिस्लेचर. ब्रो, can you think the 3D level of thinking? 3D level of thinking? So this arrangement is system of check and balance. ये उसका चेक कर सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं, दखल अंदाज नहीं कर रहे. दिस इज नॉट दखल अंदाज, ओके. दिस इज व्हाट चेक एंड बैलेंस. जैसे फैमिली में सब लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में सब लोग एक साथ रहते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. A general government for the entire country and governments at provincial or regional level. Okay, different level. Such a general government for the entire country is called federal government. ठीक है. डिफरेंट लेवल में जो शेयर करते हैं उसको कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. ओके. The governments at the provincial regional level are called by different names in India. इंडिया में हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो रीजनल लेवल में है ना. अच्छे सुनो, समझ में आया ना. फेडरल दूसरी जगह कहते हैं, मतलब वो जनरल गवर्नमेंट होता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल कहते हैं दूसरी जगह. यूएसए मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं, और इंडिया में वी कॉल इट स्टेट, बट दूसरी जगह प्रोविंस. जैसे मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में प्रोविंस है, तो सिंध प्रोविंस है, उन लोगों का पंजाब प्रोविंस है. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज. देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट्स, बट इन दोज कंट्रीज there are different levels of government. The constitution clearly lays down the powers of different levels of government. वो उसमें होता है, क्योंकि बेल्जियम जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट अच्छे से करते थे कि कोई बदमाशी ना कर सके. दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका. हमने पता है श्रीलंका को, और कितना गाली देंगे भाई श्रीलंका को. अब हम गाली देना बंद करते हैं, वो भी बेचारा थोड़ा दुखी हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिविजन ऑफ पावर. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government. हाँ, क्या बोला था मैंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है इंडिया में, क्या है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, वो भी है ना इंडिया में, है ना. इट इज कॉल्ड डिविजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वो है वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर. उसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. पावर कैन बी ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. दैट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. हाँ देखो लिखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट. इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया में भी है, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में है. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमने पढ़ा था ना, रिजर्व एंग्लो इंडियंस, उसके बाद वीमेन, इन लोगों के लिए हमारे कंट्री में है. SC ST के लिए भी है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस टू द गवर्नमेंट एंड टू ऑल डाइवर्स पीपल. ठीक है, ताकि वो लोग एलिनेटेड फील ना करें.
दिस मेथड यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर ऑफ पावर, जैसे मैंने बोला था, जैसे बेल्जियम में भी लोगों ने किया था. ओके, पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. That's important. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. Election होता है. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that the power does not remain in one hand. इसलिए चेंज होता रहता है ना, डिफरेंट हमारे स्टेट्स में भी देखो, मध्य प्रदेश राजस्थान में हमेशा या कांग्रेस आता है या बीजेपी आता है, कांग्रेस बीजेपी चेंज होता रहता है. दैट्स अ गुड थिंग दैट पावर इज चेंजिंग. ओके, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज. हाँ, डिफरेंट लेफ्ट है आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, कितना आइडियोलॉजी है, डिफरेंट सोशल ग्रुप है. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. हाँ, अभी लेफ्ट और राइट वाला पार्टी अगर एक साथ अलायंस कर दे तब ये थोड़ा कोलिशन गवर्नमेंट हो जाता है. इस अलायंस दे फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट दस शेयर पावर, तब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक साथ कैसे काम करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. इन डेमोक्रेसी वी हैव फाइंड interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They will also have a share in governmental power, either through participation in government committees or being influential or decision making process. हो सकता है जिसके पास पैसे है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर वो अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा तो अच्छा है ना, गंदे से ना करे. ओके, इन यूनिट 3 वी विल स्टडी अबाउट वर्किंग ऑन डिफरेंट. हाँ, हम बात करेंगे. आई विल टीच यू मैन, आई विल टीच यू. ओके, ओह देखो ये सब करते करते हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया. तो कैसा लगा मेरा पढ़ाना? और नो देखो अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, 20 मिनट हो गया ना, तो अभी फिर से नाचना होगा ना. ए विष्णु सरकार, बीट मैन बीट. अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ डांस होगा. चल स्टार्ट करो. अभी हम आज का पढ़ाई खत्म हुआ, पर एक दो चीज जो करना चाहिए, ताकि मैंने इतना इम्पोर्टेंट इतना अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों को, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जाना चाहिए इंस्टाग्राम में स्टोरेज स्पेस 28 एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है. वहाँ जाओ, वहाँ मैं यूनिक रील्स बनाता हूँ. यूनिक रील्स वहाँ जाओ, दबा के फॉलो करो, दबा के लाइक करो, कमेंट करो, ताकि क्या हो ताकि लोग और देखें मेरा चैनल, मैं फेमस हो जाऊं. तुम लोगों का क्या होगा? मैंने तुम लोगों को सिखाया ना, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, उतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए. स्टोरेज स्पेस 28 में जाओ, स्टोरेज स्पेस 28. और याद रखना, मुझे 99.6% मिला था 10th बोर्ड्स में, और 100 मिला था SST में. तो थोड़ा रिस्पेक्ट. सब्सक्राइब माई चैनल ब्रो, सब्सक्राइब प्लीज ब्रो एंड सिस, एवरीवन हु आर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब मैन, प्लीज सब्सक्राइब. मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे हो, मैंने रील्स बनाता हूँ, व्यूज़ आते हैं 1.4K 1.5K, कभी 22K, वैसे व्यूज़ आते हैं, पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता. 90 सब्सक्राइबर्स है मैन. 1K कर दो भाई, 100K कर दो, 1 million कर दो. I will be happy. Why not? Thank you. Bye bye.